जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको संकट मोचन हनुमान अष्टक की विधि बताने वाला हूँ कि संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करने से आपको क्या प्राप्त होता है और कैसे संकट मोचन हनुमान अष्टक का अनुष्ठान करके, विधि करके आप बड़े से बड़े संकट से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज संकट मोचन है, यानी कि हर प्रकार के संकट से आपको बचाने वाले हैं। संकट किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपके ऊपर शत्रुओं का संकट हो सकता है, आपके ऊपर कर्ज का संकट हो सकता है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की मुसीबत है, परेशानी है, भूत प्रेत की बाधा है, या तंत्र मंत्र की बाधा है, या आपके ऊपर बार बार आपके पीछे लोग लगे हुए हैं। तो किसी भी प्रकार का संकट हो, कैसा भी संकट हो, आप संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करके हनुमान जी महाराज से अपने संकटों को दूर करवा सकते हैं। जब जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे, तब हनुमान जी ने संकट मोचन बन करके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। जब राम जी को, लक्ष्मण जी को नागपाश लगा था, तब भी हनुमान जी ने संकट मोचन बन करके राम लखन के प्राण बचाए थे। तो हनुमान जी ने तो हमेशा ही संकटों से रक्षा करी है, और सिर्फ भगवान की ही रक्षा नहीं करी, स्वयं अपने भक्तों की भी रक्षा करी है, साधु संतों की भी रक्षा करी है। और आज भी हनुमान जी महाराज कलयुग के जागृत देवता हैं, कलयुग के सिद्ध देवता हैं, और कलयुग के भगवान माने जाते हैं श्री हनुमान जी महाराज। और इसी धरती पर, इसी धराधाम पर विराजमान है, प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं हनुमान जी महाराज के जिन्होंने हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, साक्षात दर्शन किए हैं। और हनुमान जी महाराज के माध्यम से ऐसे अनेकों भगत हैं, साधु संत हैं जो लोगों के संकटों को दूर कर रहे हैं। बड़े बड़े दरबार हनुमान जी के नाम से चल रहे हैं, छोटे छोटे दरबार चल रहे हैं। हर तरह का व्यक्ति हनुमान जी की साधना करके लोगों को फ़ायदा दे रहा है, खुद भी फ़ायदा ले रहा है। तो हनुमान जी तो स्वयं ही संकट मोचन है। अब संकट मोचन से जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो कैसे आपका संकट दूर नहीं करेंगे? बस आपके अंदर उनके प्रति भक्ति, श्रद्धा भाव होना चाहिए, जिससे हनुमान जी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी परेशानी को दूर कर सकें और आपके जीवन को सुखी और संपन्न बना सकें। तो संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ है, जिसका पाठ करके आप हनुमान जी से अपने संकटों को दूर करवा सकते हैं और हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, संकट मोचन हनुमान अष्टक की दो विधियां हैं। एक विधि तो ये है कि जिसमें आप डेली एक बार पाठ करें, एक बार कर लो। अगर आपके पास में समय है तो आप 5 बार पाठ करो संकट मोचन का, या फिर 11 बार पाठ करो, 21 बार पाठ करो। ठीक है, डेली पाठ करो, लेकिन इसमें कोई नियम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप कैसे भी रहिए, कुछ भी खाइए पीजिए, कहीं भी जाइए, कोई नियम नहीं है, कोई ब्रह्मचर्य का पालन आपको नहीं करना है। आप घर गृहस्थी वाले हैं, शादीशुदा हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस संकट मोचन हनुमान अष्टक का डेली आपको पाठ करना है, शुद्धता के साथ में, पवित्रता के साथ में। ठीक है, एक तो ये तरीका है संकट मोचन हनुमान अष्टक से फ़ायदा लेने का। ठीक है, धीरे धीरे हनुमान जी महाराज की कृपा होने लगती है आपके ऊपर, और हनुमान जी महाराज आपके परिवार के संकट, आपके खुद के संकट, सभी प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति देने लगते हैं। अब एक दूसरा तरीका है जिसमें संकट मोचन हनुमान अष्टक का अनुष्ठान किया जाता है, और ये अनुष्ठान कम से कम 21 दिन का होता है। 21 दिन का ये अनुष्ठान आपके बड़े से बड़े संकटों को दूर करने वाला होता है। मान लो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, हमेशा आप कर्जे में ही रहते हो, कोई एक काम बनता नहीं है, दूसरा काम बिगड़ जाता है। तो ऐसे में आप संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करके, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करके अपने जीवन के संकटों को दूर करवा सकते हैं। ठीक है, अनुष्ठान कैसे करना होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल और नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और फिर आप लोग आधी अधूरी वीडियो देखते हो और फिर कमेंट में पूछते हो कि ये कैसे करना है, जबकि वो चीज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई होती है। तब मुझे भी कमेंट करना पड़ता है कि भैया आप पहले वीडियो पूरा देख लो, तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वीडियो में मैंने सभी चीज़ें बताई होती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ आप डेली रूटीन में कर रहे हैं या फिर केवल अनुष्ठान कर रहे हैं। डेली रूटीन में आप करते हैं तो भी आपको फ़ायदा होता है, और आप अनुष्ठान में करोगे तो भी आपको फ़ायदा होता है। बस अंतर इतना होता है कि अनुष्ठान के समय पर जब आप पूरे नियम के साथ में, पूरे ब्रह्मचर्य के साथ में जब संकट मोचन का पाठ करते हो, तो उसका रिजल्ट एक अलग ही स्तर पे दिखाई देता है। लेकिन जब आप बिना किसी नियम के, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना प्याज लहसुन छोड़े आप संकट मोचन का पाठ करते हैं, तो उसका रिजल्ट दिखने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दिखता ज़रूर है। ये 100% गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ।
ठीक है। तो आइए अनुष्ठान के बारे में जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो संकट मोचन हनुमान अष्टक का जो अनुष्ठान है ये मंगलवार से या फिर शनिवार से शुरू होता है। ठीक है। इस अनुष्ठान को आप सुबह के समय कर सकते हो या फिर शाम के समय कर सकते हो। अगर आपके पास में समय की कमी है, समय का अभाव है, तो फिर आप रात्रि काल में भी इसका पाठ, इसका अनुष्ठान कर सकते हो। कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अनुष्ठान कब से शुरू करना है, क्या समय है और इसकी विधि पूरी क्या रहेगी, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, जब भी आप अनुष्ठान शुरू करेंगे तो आप जो भी सामग्री है, जो भी सामान है, वो आप पहले ही ला करके रख लेंगे। और मान लो मंगलवार से आपको अनुष्ठान शुरू करना है तो सोमवार को ही आप अपनी पूजा पाठ की तैयारी कर लें, जो भी सामान आपको बाहर से लेकर के आना है। अब मंगलवार से आपको शुरू करना है तो मंगलवार को अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मैं शाम को करूँगा, तो फिर सुबह की तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप शाम को स्नान करें। स्नान करके शुद्ध साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आप धारण करें। एक लकड़ी की चौकी के ऊपर संतरी रंग का कपड़ा बिछाएं, ऑरेंज कलर का। ठीक है। वो कपड़ा बिछाने के बाद में आप क्या करें, हनुमान जी महाराज का विग्रह, हनुमान जी महाराज की फ़ोटो उसके ऊपर बैठाएं, विराजमान करें। ठीक है। अब हनुमान जी का पूजन करने से पहले गणेश जी की स्तुति करें, गणेश जी से अनुमति लें, गणेश जी से प्रार्थना करें कि आप जिस अनुष्ठान को करने जा रहे हो उस अनुष्ठान में आपको सफलता प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि हनुमान जी के सामने गूगल की धूप जलानी है। ठीक है। हनुमान जी के सामने एक जल का पात्र आपको रखना है। हनुमान जी के सामने देसी घी का या तिल के तेल का या चमेली के तेल का दिया आपको लगाना है। ठीक है। दिया आप अखंड लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। अगर अखंड दिया आप नहीं लगाते हैं तो जब तक आपका पाठ चलेगा तब तक आपको दिया जलना चाहिए। ठीक है। दिया लगाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं। हनुमान जी को भोग किस चीज़ का लगाएं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, हनुमान जी को आप गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं या इलायची दाने का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप 5 बूंदी के लड्डू और 1 मीठा पान, इसका भोग भी आप हनुमान जी को लगा सकते हैं। भोग जो आप लगाएंगे उसमें 1 तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें और 1 तुलसी का पत्ता जल में भी आप डालें। ठीक है। उसके बाद में आप संकल्प करें कि आपकी क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है, आप हनुमान जी से क्या चाहते हैं। ये सारी चीज़ें संकल्प में आपको बोलनी है। संकल्प में बोलने के बाद में फिर आप संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ शुरू करें। जो मैं आपको साधना बता रहा हूँ ये साधना 21 दिन की मैं आपको बता रहा हूँ और ये साधना आप 41 दिन तक भी कर सकते हो। ठीक है। इस साधना में आपको हनुमान अष्टक के कितने पाठ करने हैं, संकट मोचन हनुमान अष्टक के कम से कम 21 पाठ आपको प्रतिदिन करने हैं। ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, 51 पाठ या फिर 108 पाठ। लेकिन मैं आपको 21 पाठ की साधना बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ज़्यादा पाठ आप लोग ना कर पाओ, इसलिए 21 पाठ से भी आपको पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है, पर्याप्त कृपा हनुमान जी महाराज की प्राप्त होती है। तो संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और पाठ करने के बाद में हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब आपके जीवन से बाहर निकलियाँ दूर हो जाएं और आपका जीवन रोग मुक्त हो जाए, परेशानी मुक्त हो जाए। ठीक है। और जितना भी आपने पाठ किया है ये सारा पाठ आप हनुमान जी को ही अर्पित कर दें, अपने हाथ में जल लेकर के, दाहिने हाथ में। ठीक है। इसके बाद में अपने आसन को प्रणाम करके, धरती माता को प्रणाम करके आप उठ जाएं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें, हनुमान जी की आरती करें और अपना अनुष्ठान को पूरा करें। ये इसमें एक तरीका और है अनुष्ठान में, ये अनुष्ठान आप दोनों मतलब ये है कि सुबह के समय पे भी कर सकते हो और शाम के समय पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास में समय है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप संकट मोचन हनुमान अष्टक के 108 पाठ करें, यानी कि 1 माला का पाठ करें। ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बड़े से बड़ा संकट भी आपके जीवन में क्यों ना हो, आपके परिवार में परेशानी क्यों ना हो, वो परेशानी ज़रूर आपकी ख़त्म होगी, ज़रूर आपकी। ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप सारा पाठ कर लोगे, सारा पूजन आप कर लोगे, उसके बाद में 108 बार राम नाम का जाप भी जरूर करें। हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है तो हनुमान जी को राम नाम का संकीर्तन, राम नाम का जप जरूर सुनाएं। इससे आपको हनुमान जी की कृपा बहुत ही शीघ्रता से और तीव्रता से प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आपका अनुष्ठान पूरा होता है। मैं ज़रूर आपको कह रहा हूँ कि जब आप जिस भी संकल्प के साथ में, जिस भी परेशानी के साथ में संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे, आपकी वो मनोकामना, आपकी वो परेशानी डेफिनेटली दूर होगी। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप एक बार अनुष्ठान करके देखें, रिजल्ट आपको खुद ब खुद दिखाई देगा। ठीक है।
तो इस अनुष्ठान में नियम क्या रहेंगे, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, अनुष्ठान के नियम रहेंगे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है, भूमि शयन आपको जरूर करना है, ठीक है, और आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। सात्विक आहार आपका रहेगा, यानी कि बिना प्याज लहसुन का भोजन आपको करना है। बाहर कुछ नहीं खाना, बाहर किसी के घर का कुछ नहीं खाना, किसी के घर का पानी तक नहीं पीना, किसी के वस्त्र इस्तेमाल नहीं करने, कोई भी चीज़ किसी की आपको इस्तेमाल नहीं करनी है कि जिससे आपकी साधना पे प्रभाव पड़े। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और अपना अनुष्ठान। जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहिए आप सभी।